बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कहानी है एक लड़काना के तालिब इल्म की, जिसने 1 साल से ज़्यादा अरसा इटली के प्रोसेस में लगा दिया। उसका बहुत शौक़ और बहुत जुनून था कि मैं यूरोप जाऊं और यूरोप में जाके मैं अपनी हायर एजुकेशन वहां से हासिल करूं। उसने 1 साल से ज़्यादा अरसा इसमें लगा लिया। प्रोसेस, उसके अलावा इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्सिटीज़, वहाँ का माहौल किस तरह होता है, आफ्टर ग्रेजुएशन जॉब्स की कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, नहीं होती, या ड्यूरिंग स्टडीज़ एक पाकिस्तानी बंदा या फॉरेन स्टूडेंट यूरोप में किस तरह पढ़ाई कर सकता है। फाइनली ही सिलेक्टेड इटली डेस्टिनेशन फॉर हिज एजुकेशन। उसने इटली को ही अभी अपनी डेस्टिनेशन बना ली कि भाई मुझे अब इटली से ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। तो उसने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया फॉर बैचलर्स, बट अनफॉर्चुनेटली एडमिशन नहीं मिल सकी। यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना and many other famous universities of Italy. He applied everywhere, but he could not get admission there. और फाइनली जब उसने देखा और उसने ये आखिरी दिनों में मुकम्मल तरह महसूस कर लिया, उसको यकीन हो गया कि अब मेरी एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं होने वाली, क्योंकि 2022 में इटली की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपना प्रोसेस कर लिया था चेंज। पहले वो कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया करते थे और ना ही ऑनलाइन कोई इंटरव्यू किया करते थे। तो 2022 में उन्होंने देखा कि अब बहुत सारे पाकिस्तान से हमें वीज़ा एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो अगर यूनिवर्सिटीज़ अपनी क्राइटेरिया टेस्ट की बढ़ा लेगी तो हो सकता है जो क्रीम है, जो एलिजिबल और रियल कैंडिडेट्स है, वही आ सकेंगे आसानी से, जो टेस्ट पास कर सकेंगे वही अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, क्योंकि वीज़ा रेशो भी इनका कम ही होता है। वो डिपेंड करता है आपकी बैंक के स्टेटमेंट और आपके डॉक्यूमेंट्स पे। बहरहाल तो यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, कफोस करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस में उसको एडमिशन मिल गई बिज़नेस एंड इकोनॉमिक्स में। और उसने ये सारा प्रोसेस एक कंसल्टेंट के थ्रू किया और जितने भी पैसे उसके पास थे उसने वहाँ लगा लिए और दोस्तों से लोन लिया, रिश्तेदारों से कुछ पैसे लिए, किसी से 5,000 लिए, किसी से 15,000 लिए, किसी से 20,000 लिए, किसी से 10,000 लिए। ओवरऑल 3 लाख का खर्चा आ गया। डॉक्यूमेंट्स, फला कंसल्टेंसी फ़ीस। जो तो एक्सपीरियंस उसका हो गया कि बाद में कंसल्टेंट किसी को भी हायर नहीं करना चाहिए इसके हवाले से। तो उसके ग्रुप से, वो ग्रुप में 10 बंदे थे और उस ग्रुप में से 8 बंदे, 8 तालिब इल्म जो उसके ही दोस्त थे, उनकी वीज़ा लग गई। और आज उनमें से बहुत सारे पीसा में बैठे हैं, बहुत सारे मिलान में बैठे हैं और बहुत सारे रोम में बैठे हैं। और फाइनली वो बंदा जिसकी ये मैं कहानी आपको बता रहा हूँ, वो फिर भी पाकिस्तान में बैठा है, उसकी वीज़ा नहीं लगी। तो आप मुझे बताएं उस बंदे की दिल से क्या नहीं गुजरी होगी और उसके क्या क्या ख़यालात, क्या क्या ख्वाब नहीं थे जो पूरे ना हो सके। उसके सारे दोस्त जो उसके साथ जिन्होंने अप्लाई किया, वो 8 बंदे अब चले गए, अपने काम से लग गए, अपनी स्टडी से लग गए। उसके अलावा उन्होंने ड्यूरिंग स्टडी डेज़ उन्होंने अपनी जॉब भी शुरू कर ली, अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल्ड। और उसकी दिल से क्या गुज़र रहा होगा इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मगर उसके बाद भी वो बंदा कहता है कि आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी। अगर मेरी वीज़ा इटली की नहीं लगी तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं यूरोप के किसी भी मुल्क में नहीं जा सकता। और ये छोटी सी कहानी किसी दूसरे बंदे की नहीं, ये मेरी अपनी कहानी है। जी हाँ, बिल्कुल मेरी वीज़ा नहीं लगी थी। मेरे ग्रुप में से 8 मेरे दोस्त, उनकी वीज़ा लग गई और मैं और एक दूसरा बंदा, हम दोनों की वीज़ा नहीं लगी और हम पाकिस्तान में बैठे हैं। दूसरे बंदे के लिए तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर मैं अपने बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आई हैव गॉट अदर अपॉर्चुनिटीज़। अगर मुझे इटली की वीज़ा नहीं मिली तो कोई मसला नहीं है, और इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि अब लाइफ ख़त्म हो गई और लाइफ में एक फुल स्टॉप आ गया। इंसान की ज़िंदगी में उस दिन तक फुल स्टॉप नहीं आता जब तक वो बंदा खुद हार नहीं मानता। जिस दिन इस बंदे ने हार मान ली कि भाई मैं हार चुका हूँ, अभी मैं कुछ कर नहीं सकता, तो उस दिन ज़िंदगी में फुल स्टॉप आ जाएगा और ज़िंदगी उस दिन एंड हो जाती है जब बंदा ये मान लेता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरे फ़ायदे में हुआ। हो सकता है कि उसके बाद मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हों
और ये हरगिज़ इसका मतलब नहीं कि इटली में मेरी वीज़ा नहीं लगी तो मैं यूरोप के किसी भी मुल्क में नहीं जा सकता। मैं जा सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। इसी तरह ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बहुत सारे दोस्त जो वीडियोज़ देखते हैं वो मुझे कमेंट करते हैं कि आप जो स्पीकर्स आके बातें करते हैं ना, ये सारी किताबी बातें होती हैं, आपकी अपनी रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आपको एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपको तजुर्बा भी नहीं कि दुख क्या होता है, तकलीफ़ें क्या होती हैं, मसाइल क्या होते हैं। तो भाई ये तो मैंने छोटा एक किस्सा बता लिया, और उसके अलावा मेरी लाइफ में क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, कौन से मसाइल हैं जिनको मुझे फेस करना पड़ता है, वो तो मुझे ही पता है, वो तो आपको नहीं पता। तो बहरहाल आई वांटेड टू शेयर माय पर्सनल स्टोरी विद द स्टूडेंट्स, जिनको शायद लगता हो कि फॉर एग्जांपल उन्होंने इंटरव्यू दिया, किसी जॉब का फेल हो गए तो वो मायूस होकर घर बैठ गए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, और किसी ने टेस्ट दी, उसने अच्छी मार्क्स नहीं ली, उसने महसूस किया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, CSS PCS फला फला। मतलब कि ज़िंदगी में जो कुछ आप करते हैं और अगर उसमें आपको कामयाबी नहीं मिलती तो उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी नहीं कर सकते और आपकी लाइफ में फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप नहीं आता जब तक बंदा खुद अपनी लाइफ को फुल स्टॉप नहीं देता। तो कीप ऑन स्ट्राइविंग एंड देयर मस्ट बी अ स्वीट स्माइल ऑन योर लिप्स, ऑन योर फेस, एंड यू कैन डू व्हाट यू वांट। बस बंदे के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन के साथ हार्ड वर्किंग करने का जज्बा, तो आप कुछ भी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं। शुक्रिया।